प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन, उसके संदेश की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यशायाह नबी की किताब निकालिएगा, अध्याय 40 वचन 27। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इज़राइल के लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे मार्ग जो मैं कुछ करता हूँ प्रभु देख नहीं सकता, प्रभु को मालूम नहीं है। और यशायाह कहता तुम ऐसा क्यों सोचते हो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा है। और जब एक भेड़ों का चरवाहा चरवाही करता है तो वो सतत, निरंतर, लगातार, नॉन स्टॉप अपनी भेड़ों को देखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो क्षण भर के लिए भी उसे अपनी भेड़ों को ना देखें तो उसे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। भेड़िया झपट्टा मारेगा, या तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, या तो भटक जाएंगे, या तो बिगड़ जाएंगे। एक सच्ची बात मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक समय की बात, एक चरवाहा था जो प्रतिदिन अपनी भेड़ों को चराई के लिए लेके जाता, और हर समय वो अलग अलग क्षेत्र में लेके जाता था। कभी इस तरफ, कभी उस पहाड़, कभी उस पहाड़ की तरह। ऐसे एक बार की समय है कि जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो दूर से एक भेड़िए ने उस झुंड को देखा। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर भेड़ों का चरवाहा दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास भी कहीं पर भी नहीं। और भेड़िया जो था वो बड़ा दुबक के, बहुत चतुराई के साथ वो एक भेड़ पर अटैक कर रहा था। और जैसे उसने अटैक करना चाहा तो पेड़ के ऊपर में, जहाँ भेड़ें फैलकर सब तरफ चारा चर रही थी, हरी हरी कोमल कोमल घास खा रही थी, तो भेड़ों का चरवाहा उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे ही भेड़िया उसकी तरफ आगे बढ़ा, भेड़ों के चरवाहा ने अपने डंडे को उठाया और इतनी तेजी के साथ पेड़ से ही वार किया। वो भेड़िया बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ और चीखता चिल्लाता हुआ भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शत्रु सोच रहा है कोई नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर पेड़ के ऊपर में वो चरवाहा बैठकर अपनी भेड़ों को चारों तरफ से देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप सुरक्षित हैं, बचाए गए हैं, यदि आज आप सांस ले पा रहे हैं, सकुशल हैं, आनंदित हैं, शायद थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव हो, तो याद रखिएगा ये आपके चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी भी आपको देख रहा है, हमेशा हमेशा वो देखता है, और आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब घासें सूख जाती है, जब घासें ख़त्म हो जाती है, तो भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों को नई जगह पर लेकर जाता, जहाँ हरी हरी चराई है, जहाँ बेशकीमती, खूबसूरत, सबसे बेहतर जल है, जहाँ उसके भेड़ों को पोषण मिलेगा। भेड़ों का चरवाहा वहाँ लेके जाता है। हालेलुया। कितने बार प्रभु हमें कई बार इस स्थान से उस स्थान, उस स्थान से उस स्थान लेकर जाता है। हमें लगता है प्रभु आप बार बार क्यों लेके जाते हैं, एक जगह क्यों नहीं बैठाते हैं। प्रभु को मालूम है, चरवाहे को मालूम है, भेड़ों को नहीं। क्योंकि चरवाहे को मालूम, अगर एक जगह रहोगे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए नए नए फ्लेवर में वो मुझे और आपको अपना हाथ पकड़ के लेके जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं हमारा प्रभु हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। दाऊद को एक धोखा हो गया। दाऊद को लगा कि प्रभु 7 बार प्रार्थना करता हूँ तभी सुनता है, और बाकी टाइम पर नहीं सुनता, बाकी समय पर नहीं देखता। और उसने एक दिन छत में टहलते हुए वो काम किया जिसकी चर्चा करना भी बहुत खराब विषय है। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके साथ उसने पाप किया, गलत काम किया। वो सोच रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। और प्रभु ने अपने दास नातान नबी को बता दिया कि दाऊद ने, मेरे अभिषिक्त ने, जिसको मैंने चुना है, जो मुझसे 7 बार प्रार्थना करता है, वह ऐसे घृणित काम किया है, मैंने उसे देखा है। और प्रभु के दास ने सबके सामने इस बात को बोल दिया। कितनी बार जब ये शरीर और संसार और पाप और प्रलोभन हमारे जीवन पर आता है, उस टाइम पर हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, जो प्रभु मेरे जीवन को देखता है, वही प्रभु मेरे पापमय कार्यों को भी देखता है, और वो नाराज होता है, शोकित होता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास एलीशा, उसके पास एक सेवक है जिसका नाम गेहजी था। नामान कोढ़ी जब चंगा होता है और जब धन देना चाहता है, प्रभु का दास ने नहीं लिया, लेकिन छुपते छुपाते जाकर इसने नामान सुरयानी उस सेनापति से, उस कोढ़ी से गेहजी ने बहुत सारा रुपया पैसा ले लिया। और पैसे को छुपा के, धनराशि को छुपा के, वो फिर से अपने अगवे के पास आता है, एलीशा के पास, और वो पूछा जाता है उससे एलीशा पूछता है, कहाँ गया था? गेहजी ने कहा, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था।
उसे मालूम था कि मेरे दास को पता, मेरे अगुवे को पता नहीं चलेगा, मेरे प्रभु को पता नहीं चलेगा। अगर उसे मालूम होता, चौकन्ना होता। कई बार हम बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और इस लापरवाही का परिणाम देखिए, दाऊद को कष्ट से होकर गुजरना पड़ा, गेहजी को, एलीशा को छोड़ना पड़ा और कोढ़ी होना पड़ा। बहुत बार हम प्रभु की उपस्थिति का नज़रअंदाज करते हैं और रिजल्ट बहुत बुरा होता है। परमेश्वर के लोगों, तो भेड़ों का चरवाहा हमेशा मेरे और आपके साथ है। और यदि आज की सुबह मैं और आप कहें कि प्रभु, मेरी बुराई, मेरी अच्छाई, मेरी जीवन की भलाई सबको तो जानता है, तो प्रभु होने दे कि मेरे जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाए और तू मुझ में बसे, तेरी सामर्थ मुझ में काम करे। प्रभु के लोगों, एक कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी को सड़ाता है, उसमें से हर बारीक कंकड़ पत्थर को ढूंढ ढूंढ के निकालता है, छान के निकालता है। क्यों? क्योंकि अगर एक छोटा सा भी कंकड़ उस मिट्टी में रह जाए और यदि वो घड़ा बने, छांव में पहले सुखाया जाएगा, फिर भट्ठे में डाला जाएगा, अगर वो कंकड़ रह गया, सब प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद अंत में बस एक चट से आवाज आएगा और वो कंकड़ फट जाएगा और वो जो घड़ा है छेद हो जाएगा, सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। कितने बार मैं और जब आप, हम प्रभु से भूल जाते हैं कि प्रभु आप मुझे देख रहे हैं, हम जब भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हम गलत कर बैठते हैं और हम परमेश्वर की योजना को हम व्यर्थ करने लगते हैं, हम प्रभु की योजना में बाधा बनने लगते हैं। कितनी बार प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन पर एक ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं और ये विश्वास कर सकूं और ये मान कर चल सकूं कि जैसे तूने अपने वचन में कहा, जगत के अंत तक सदैव तू मेरे साथ रहता है, सच में वास्तव में तू रहता है। जिस दिन ये विश्वास, ये ईमान मुझे और आपको हो जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि याद रखिए, हो सकता है इन दिनों में आप दुख में हैं, पीड़ा में हो, कठिनाई और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, कई जगह से रास्ता खोज रहे पर रास्ता मिल नहीं रहा है, परंतु जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन पर रास्ता निकालेगा, प्रभु आप पर ग्रेस, अपनी दया को प्रकट करेगा। आइए आज की सुबह हम यीशु से कहें, प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि सर्वोत्तम सबसे बेहतर चरवाहा तू है और तू हमारा ध्यान रखता है। दाऊद को गलत फहमी हो गई, परमेश्वर के लोगों वो भूल गया कि प्रभु से देख रहा है। आइए आज हम विश्वास के साथ चलें, प्रभु हमारी हर दशा को, हर परिस्थिति को, दुख को, सुख को, क्लेश को, पीड़ा को, सबको देख रहा है और वो हमें उबारेगा, वो हमें स्थिर करेगा, वो हमें खड़ा करेगा और फिर से अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो इस वीडियो संदेश को देखते और सुनते हैं। 100 गुना आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर, महिमा से भर प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि हम आपको ग्रहण करके आपके पीछे जब चलते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ चलें कि स्वर्ग से तो सदैव हमें देखता रहता है, तेरी पलकें, तेरी आंखें हम पर बनी रहती है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। महिमा और आदर देते हुए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। वीडियो को देखते रहें, दूसरों को शेयर करते हैं, प्रभु के इस कार्य में आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।